हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 5 चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या करेंगे। ठीक है, अब कोई भी नया पार्टनर आता है, वो रनिंग बिजनेस पाता है। ठीक है भाई, जो पार्टनर पहले से बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, 5 सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से, जितने सालों से भी चला रहे हैं, रनिंग बिजनेस चल रहा है ना। अब नया पार्टनर आता है, वो रनिंग बिजनेस पाता है। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर उससे गुडविल के फॉर्म में पैसा लेते हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट लेते हैं, उसी के लिए ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब भी अब सपोज 2 पार्टनर थे, ठीक है, ए बी, और सी पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो ए बी पार्टनर सपोज 1:2 रेशियो है। जब सी आएगा तो उसको भी तो शेयर देना होगा, तो ए या बी कोई सैक्रिफाइस करेगा या दोनों सैक्रिफाइस करेंगे। इसीलिए जो जितना सैक्रिफाइस करता है, ठीक है, उतना शेयर, ठीक है, गुडविल में से पार्टनर लेता है। कहने का मतलब यह है, सैक्रिफाइस न्यू पार्टनर को शेयर देना है ना। न्यू पार्टनर को जो शेयर मिलता है, ओल्ड पार्टनर जितना शेयर देते हैं, एक तरीके से अपना शेयर सेल कर रहे हैं। ठीक है, न्यू पार्टनर अपना शेयर परचेज कर रहा है, इसलिए वो एज ए गुडविल पेमेंट करता है। ठीक है, वही एंट्री देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। देखिए, इसके 3 केसेस हैं, आज मैं आपको 2 केसेस बता रहा हूं। ठीक है, इसको देखिए। फर्स्ट केस क्या है, when the amount of goodwill is paid privately। ठीक है, अगर न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट या प्रीमियम ऑफ गुडविल कह सकते हैं, प्राइवेटली देता है, ठीक है, मतलब बिजनेस में शो नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में गुडविल से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। इसलिए मैंने लिखा नो एंट्रीज। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट केस। केस नंबर 2 में आते हैं। When new partner brings his share of goodwill premium in cash। अब सेकंड केस क्या है, अगर न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाता है, ठीक है, गुडविल का पैसा कैश लाता है, कैश में लाता है। अब इसमें देखिए 2 केस बनते हैं। पहला, वो गुडविल का पैसा बिजनेस में रहेगा, और इस केस में क्या है, वो गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। अगर वो गुडविल का पैसा बिजनेस में रहता है तो क्या एंट्री होगी, और निकाल लेते तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या है स्टूडेंट्स, अगर न्यू पार्टनर, ठीक है, कैश लाता तो जरूर है, लेकिन देखिए इसको देखते हैं। कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल एंड गुडविल। क्या मतलब है, न्यू पार्टनर ने कैश लाया है, कैपिटल का भी लाया है, गुडविल का भी लाया है, दोनों लाए हैं। ठीक है भाई, उस न्यू पार्टनर को जो पैसा इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, तो कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल का पैसा उससे मांगा जा रहा है, तो गुडविल का भी ला रहा है। तो ऐसे केसेस में ये कंबाइन एंट्री की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना उससे प्रीमियम लिया जाएगा वो, और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, मतलब यहाँ पार्टनर का नाम लिख देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक लाता है, सपोज न्यू पार्टनर सिर्फ गुडविल लाता है, ठीक है, तब एंट्री क्या करेंगे। मान लीजिए अगर सिर्फ गुडविल लाता है तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और मान लीजिए अगर कैपिटल लाता है, ठीक है, गुडविल नहीं लाता, कैपिटल लाता है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, तो ये एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू, न्यू पार्टनर का नाम लिख देंगे, सी है तो सीज कैपिटल, राम है तो राम्स कैपिटल, ठीक है, जो भी नाम रहेगा, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस अगर मान लीजिए दोनों लाता है, हमने यहां क्या बताया, अगर प्रीमियम लाता है तो ये एंट्री होगी, या तो कैपिटल लाता है तो ये एंट्री होगी, अगर दोनों लाता है तो ये एंट्री होगी।
इसी दोनों को कंबाइन कर दिया गया। देखिए दोनों केस में कैश डेबिट है, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों की कंबाइंड ट्री है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, सेपरेट करिए या फिर कंबाइन करिए। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अगर वो बाई चेक ला रहा है अमाउंट तो बैंक लिख देंगे, या कैश बैंक एज यू विश लिख सकते हैं आप। इसके बाद ये एंट्री आपको अपने से करना है। क्या? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है न्यू पार्टनर, इसको ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वही लिखा है हमने। ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा, किसमें? ओल्ड पार्टनर में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ क्रेडिट रहेगा, उसको डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, वही हमने स्टार्टिंग में आपको बताया। ओल्ड पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है, उसको उतना शेयर गुडविल में मिलेगा। ठीक है, तो मान लो दो पार्टनर है, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो टू ए कैपिटल, मान लीजिए ए बी दो है, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, और जो जितना शेयर कर रहा है सैक्रीफाइसिंग रेशियो में, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सैक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल का अमाउंट डिवाइड किया जाएगा जो गुडविल न्यू पार्टनर लाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो इस केस में गुडविल का अमाउंट पार्टनर ने नहीं निकाला है, अगर निकालते हैं, सपोज क्वेश्चन दिया है, तब क्या होगा? व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन। ठीक है, तो पहले तो ये एंट्री होगी, ए वाला केस। ठीक है भाई, नया पार्टनर गुडविल लाएगा, कैपिटल लाएगा, तो ए वाली सेम एंट्री, वही मैंने यहां लिख दिया, सेम एंट्री होगी। अब उस गुडविल को अपने से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, ये एंट्री आपको अपने से करनी है। ठीक है, सेम एंट्री यहां भी हो जाएगी, तो फर्स्ट सेकेंड यही एंट्री होगी। थर्ड में अब ओल्ड पार्टनर पैसा विड्रॉ कर ले रहा है, जिस पार्टनर की जितना शेयर आया है उतना विड्रॉ कर लेंगे, तो ये डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, तो अगर वो पूरा अमाउंट निकालते हैं, जितना आया तो पूरा लिख देंगे, 50% निकालते हैं तो 50%, 1/4 निकाले तो 1/4 अमाउंट लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी डिपेंड करता है वो कितना निकालना है। ठीक है, दो ये कंडीशन ली है, एंट्री तो आपकी यही होगी, अमाउंट क्वेश्चन भी डिपेंड करता है वो कितना निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक केस और है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, अच्छा ये आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।